हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 77 बोला है हमसे, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CCHO रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। अब देखो ये जो मैं यहाँ पर CH3CHO दिया हुआ है, ये मैं यहाँ पर दिया हुआ है एक रिएक्टेंट। जब इस रिएक्टेंट को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे, जो मैं यहाँ पर ये फॉलोइंग रिएजेंट दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर 3 फॉलोइंग रिएजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है, मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा वो हमें यहाँ पर राइट करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रिएजेंट का दिया हुआ है। देखो फर्स्ट रिएजेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जब CH3CCHO को जब हम रिएक्ट करवाएंगे CH3COCH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। फिर हमें सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है HCN, जब CH3CCHO को जब हम रिएक्ट करवाएंगे HCN के साथ, तो हमें ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, जब CH3CCHO को जब हम रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पर राइट करके दिखाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। देखो सबसे पहले आता है हम फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसने ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है, देखो CH3COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH, ठीक है। अब देखो जो हमारा पर CH3COCH3 है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं इसके साथ, जो हमें यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या जो है वो एक हमारा एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CHO अटैच है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और कार्बन से यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो देखो जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से हमारे यहाँ पर 3 CH3O लगे हुए हैं, मतलब 3 मेथाइल ग्रुप और लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी कार्बन से यहाँ पर कर लेते हैं हम 3 CH3 अटैच। एक आ जाएगा इधर CH3, एक आ जाएगा हमारा इधर CH3 और एक आ जाएगा हमारा यहाँ पर इधर CH3, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हमारा यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 और लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट, जो हमारा यहाँ पर ये है, ये हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये देखो ये भी हमारा यहाँ पर रिएजेंट है और ये भी हमारा यहाँ पर रिएजेंट है, ठीक है। जब हम रिएक्टेंट को और रिएजेंट को हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर एक कीटोन का स्ट्रक्चर है, मतलब कीटोन को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ पर कीटोन का स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो जो हमारा यहाँ पर ये कीटोन है, मतलब CH3COCH3 है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा H निकलता है। देखो जब यहाँ से हमारा H निकलेगा, H कैसे निकलेगा, H निकलेगा यहाँ से हमारा H+ के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के ऊपर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, देखो CH2 है, ठीक है। इधर हमारा CO है, उधर आया हमारा CH3 है, ठीक है। देखो जो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, इस कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज इसी वजह से आया क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से हमारा एक H निकला है H+ की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा H निकलेगा H+ की फॉर्म में, तो कार्बन के ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब हो गया जो हमारा कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपने किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहता है, ठीक है। जब कोई कंपाउंड किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए तो वो हमारा कैसा एक्ट करता है, वो हमारा एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। तो हम बोलेंगे जो हमारा पर CH2COCH3 है, ये हमारा यहाँ पर एक्ट करने लगा गया है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये हमारा यहाँ पर एक्ट करने लगा है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है किसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल को होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन। ऐसा क्या होता है, ऐसे तो इसी रीजन की वजह से होता है क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किसी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन देता है, उसको इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर कर देता है अटैक, ठीक है। जब ये हमारा CH2COCH3 जो हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देगा, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। देखो ये हमारा कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से इधर हमारा CH3 लगा हुआ है पहले से, इधर भी हमारा CH3 लगा हुआ है और इधर भी हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ
है, ठीक है। उस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड था, तो अभी देखो डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जब न्यूक्लियोफाइल ने हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करा, जो हमारा कार्बन वाला कार्बन था, तो उस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करा था हमारा CH2COCH3 ने, किसने आके अटैक करा था, CH2COCH3 ने आके अटैक करा था हमारा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया था। देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारा H बचा हुआ है, H प्लस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये H प्लस क्या करता है, ये H प्लस भी हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके कर देता है अटैक। जब ये H प्लस हमारा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसके बीच में भी हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देखो OH के बीच में यहाँ पर हो गया हमारा बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो हमारा पर CH2COCH3 है, CH2COCH3 ने इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करा, जो इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर रहा था H ने, H प्लस ने इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करा, तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर हो गया बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देखो जो मैं यहाँ पर एल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था, जब एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COCH3 मतलब कीटोन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया है यही हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब बात करेंगे देखो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है HCN। जब HCN को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, जो हमें यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो हमें यह बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी देखो जो हमारा रिएक्टेंट है वो तो हमारा यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया तो देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन से ही हमारे यहाँ पर 3 कार्बन एटम और अटैच है, ठीक है। और इसी कार्बन से हमारा एक कार्बन एटम और लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारा ऑक्सीजन अटैच है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ये भी हमारा यहाँ पर एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, मतलब एल्डिहाइड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं HCN के साथ। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर रिएजेंट है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पर है HCN। जब हम बात करते हैं HCN में, देखो HCN में क्या होता है, देखो HCN में हमारा H होता है हमारा प्लस में, H होता है हमारा प्लस में, और CN होता है हमारा माइनस में। H होता है हमारा प्लस में, CN होता है हमारा यहाँ पर माइनस में, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर CN माइनस है, ये हमारा यहाँ पर कैसे एक्ट करता है, ये हमारा यहाँ पर एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो हमारा यहाँ पर CN माइनस है ये हमारा यहाँ पर एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल को किसी तरफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन। देखो पॉजिटिव चार्ज उसको, जो हमारा यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है उसको कहाँ पर मिलेगा, देखो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा हमारे सिर्फ कार्बन वाले कार्बन के ऊपर। देखो हमारे कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर CN माइनस है, CN माइनस क्या करेगा, CN माइनस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाके कर देता है अटैक। जब CN माइनस हमारे इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर देता है तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा। देखो इधर हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारा यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, इधर भी हमारा CH3 लगा हुआ है, और देखो इधर भी हमारा एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन से देखो हमारा एक कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करा CN ने। देखो CN ने इस वाले कार्बन के ऊपर आके कर दिया अटैक। जब इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करा तो हमारा CN, जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब देखो यहाँ पर देखो हमारा कार्बन था, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ था, देखो ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया ऑक्सीजन अपने किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो उससे यहाँ पर कौन ले सकता है इलेक्ट्रॉन, देखो उससे यहाँ पर सिंपली ये कि जो हमारा H प्लस था ये उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा H प्लस क्या करता है, H प्लस हमारा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाके कर देता है अटैक। जब H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर हो गया बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में हो रहा है, देखो सेकंड पार्ट में हमारा यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ था। जब रिएक्टेंट को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया रिएजेंट के साथ, रिएजेंट हमें यहाँ पर HCN, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया, ठीक है। अब आता है यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो रिएजेंट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है कंसंट्रेटेड NaOH। जो हमारा यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH है इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं। जो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट हमारा देखो वही सेम ही है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है, देखो जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमारे 3 कार्बन एटम और अटैच हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर है, और इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। उस कार्बन से यहाँ पर हमारा एक कार्बन एटम और अटैच है, जो हमारा एक कार्बन है, हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, और इसी कार्बन से हमारा हाइड्रोजन और लगा हुआ है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं, उसने रिएजेंट दिया हुआ है कंसंट्रेटेड NaOH।
कंसनट्रेटेड NaOH हमें यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है, देखो ये मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड का, ठीक है। तो आप देखो CHO ये हमारा यहाँ पर एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, मतलब एल्डिहाइड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ये रिएक्टेंट लिया हुआ है, जो अब देखो इस रिएक्टेंट में देखो जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है उस ये देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारा कार्बन वाला कार्बन, ठीक है। जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है उस साइड वाला कार्बन कौन सा होता है, उससे पड़ोसी वाला कार्बन होता है हमारा अल्फा कार्बन। तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, ये हमारा यहाँ पर अल्फा कार्बन, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर अल्फा कार्बन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा कोई भी हमारा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये अल्फा कार्बन है, अगर यहाँ पर कोई हमारा हाइड्रोजन लगा होता तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता, यहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता। तो यहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम बोलेंगे जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है देखो जब भी अगर कोई हमारा हमने जो रिएक्टेंट लिया हो वो कोई हमारा ऐसा रिएक्टेंट हो जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं, वहाँ पर हम एक ही रिएक्शन की बात करते हैं जिस रिएक्शन का नाम हुआ करता था हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन उस रिएक्शन का हमारा नाम हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है देखो यहाँ पर भी हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर हमारा एक साथ होता है, ठीक है। तो देखो जो हमारा एल्डिहाइड लिया है हम, देखो एक जो हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड की एक यूनिट लिया है, इस बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर एक दूसरी यूनिट और लेंगे एल्डिहाइड की, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर देखो क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर है कार्बन, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है, यहाँ इस कार्बन से यहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है, इसी कार्बन से एक हमारा CH3 और लगा हुआ है, ठीक है। इसी कार्बन से हमारा एक कार्बन वाला कार्बन अटैच है, तो हमारा यहाँ पर एक कार्बन वाला कार्बन है, यहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो दो हमने यहाँ पर यूज सेम यूनिट ली है एल्डिहाइड की, उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है देखो जो हमारा यहाँ पर ये NaOH है, अगर हम देखेंगे हमारा NaO है, NaO क्या करता है, ये NaO इसके ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये रहता है ये हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, ठीक है। तो हमारा कार्बन वाला कार्बन होता है जो पहले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, तो ऐसे क्या होता है, यहाँ से हमारा H निकल जाता है। ये H कैसे निकलता है, ये H निकलता है यहाँ से हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो हमारा एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारे CH3 लगा हुए हैं, ठीक है, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करा था ONA ने, ठीक है। देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड पहले से था, तो जो हमारा यहाँ पर ये ONA है ये हमारा इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। आपको देखो पता है Na के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, हमारा COO इस यहाँ पर होगा हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से देखो यहाँ से हमारा ये H निकलेगा, H निकल गया यहाँ से हमारा H+ की फॉर्म में, H निकला है हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, देखो एक H देखो यहाँ से हमारा ये निकला है, ठीक है। और देखो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखो हमारा NaOH था, देखो यहाँ से भी हमारा एक H बचा हुआ होगा, यहाँ से भी हमारा एक H निकलेगा H+ की फॉर्म में, यहाँ से निकलेगा एक हमारा H+ की फॉर्म में H, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर देखो हमारे 2 H हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये देखो हमारा यहाँ पर एक ये अभी रिएक्टेंट भी बचा हुआ है, ये कार्बन है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इधर हमारा लगा हुआ है CH3 और इधर देखो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से एक हमारा हाइड्रोजन हमारा ही पहले से अटैच है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, इस वाले कार्बन के ऊपर हमारा जो हमारा H+ है, H+ हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जब इस कार्बन के ऊपर हमारा H+ आकर के अटैक कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारा ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। जब डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ पर हमारा H+ ले सकता है इलेक्ट्रॉन। तो H+ क्या करता है, H+ हमारा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के कर देता है अटैक, ठीक है। अब देखो हमारा एक कार्बन था, इस वाले कार्बन के ऊपर इस H+ ने जाकर अटैक कर रहा था, ठीक है। तो एक H यहाँ से हमारा पहले था, यहाँ पर जाएगा हमारा CH2, ठीक है। देखो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर हमारा ये इस हाइड्रोजन ने जाकर अटैक कर रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा OH, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, एक हुआ है हमारा यहाँ पर ये, एक हुआ है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। अगर आपको कैनिज़ारो रिएक्शन का डिटेल में मैकेनिज्म देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम हमारा धर्मा एजुकेशन है, ठीक है।
तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77, इसमें हमें यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ था, उस रिएक्टेंट को हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना था, जो हमें यहाँ पर रिएजेंट दिए हुए थे, ठीक है। तीनों पार्ट हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। थैंक यू।